एनालिटिक फंक्शन इज कि हमें पोलर फॉर्म में न्यूमेरिकल रहेगा और उसी में हमें सीआर इक्वेशन अप्लाई करनी है। कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है राइट सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो हमें जस्ट इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना है, दैट इज रियल पार्ट का पार्शियल आर अगर 1/r v विद रिस्पेक्ट टू थीटा है एंड रियल पार्ट का पार्शियल थीटा अगर -r टाइम्स v/r है, then we say that these are CR equations in polar form। ठीक, अब इस पे हम बेस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है शो दैट log z is analytic। तो वन थिंग इज अगर न्यूमेरिकल लॉग में है तो हम इसकी ये पोलर फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। और अगर हम और इसे अलग अलग कर लें तो दिस इज प्लस आयोटा थीटा लॉग ई, दैट इज लॉग आर प्लस आयोटा थीटा। तो u इज लॉग आर, v इज थीटा। तो हम ये कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं। u का पार्शियल r इज 1/r, u का पार्शियल थीटा इज 0, v का पार्शियल r इज 0, v का पार्शियल थीटा इज 1। तो हमें क्या दिखाना था, u का पार्शियल r अगर 1/r टाइम्स दिस आंसर है, येस ट्रू है, और दूसरा था कि दिस आंसर शुड बी -r टाइम्स दिस, तो हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं फंक्शन इज r² cos एनालिटिक, ठीक है, फाइंड p if fz इज एनालिटिक। तो हमने देखा न्यूमेरिकल इज इन पोलर फॉर्म। कैसे पता चल रहा है, अगर न्यूमेरिकल r थीटा में है तो इसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। तो जहां आयोटा नहीं है दैट इज आर u रियल पार्ट, जहां आयोटा है आयोटा को छोड़ के दैट इज आर इमेजिनरी पार्ट। हमने u का पार्शियल r करा, इट इज r cos थीटा, u विद रिस्पेक्ट टू थीटा करा तो -2r sin 2 थीटा, ठीक है। v का पार्शियल r करेंगे तो वी आर गेटिंग 2r sin p थीटा, एंड v का पार्शियल थीटा करेंगे तो वी आर गेटिंग r² p cos p थीटा। कंडीशन क्या कह रही है, दिस आंसर शुड बी 1/r टाइम्स दिस आंसर। तो वी आर सेइंग 2r cos थीटा शुड बी 1/r टाइम्स r² p cos p थीटा। ऐसा करने से ये दोनों साइड्स तब इक्वेट होंगी व्हेन p is 2 from angle also and from coefficients also। Similarly we can find from this equating this CR equation 2। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें 2 मार्क्स का, ज़्यादा इसमें नहीं है, पोलर फॉर्म बेस्ड। तो दिस वाज आवर 2 टॉपिक्स। अब हम जो इसके नेक्स्ट वो है हार्मोनिक फंक्शन, इसी को हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। तो फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ इट सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो इफ अ फंक्शन इज u, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, इस फंक्शन का डबल पार्शियल x, इस फंक्शन का डबल पार्शियल y इज 0। तो ये हार्मोनिक की कंडीशन है। अब हमें रिमार्क क्या रखना है याद, इफ फंक्शन इज u प्लस iv इज एनालिटिक, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u हार्मोनिक, इज ऑलवेज हार्मोनिक, v इज ऑल्सो हार्मोनिक, ऐसा हमेशा होता है। एंड v इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक ऑफ v ऑफ u, पर ऐसा हमेशा एनालिटिक फंक्शन में होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही, उसका इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर हम u को एक हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं तो v इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ u, एंड इट्स ऑल्सो वाइस वर्सा। अगर v हार्मोनिक है तो u उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। तो अब हमें क्वेश्चंस ये आएंगे, जैसे हम आपको दे दें शो u इज हार्मोनिक, कुछ u की वैल्यू देके, ऑल्सो फाइंड इट्स कंजुगेट हार्मोनिक, एंड इफ fz is u plus iv, find fz in terms of z। तो this is also one of the important topic from this module
कि हम हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करवाएंगे, फिर हम उसके थ्रू उसका कॉन्जुगेट पार्ट फाइंड करवा रहे हैं आपसे, एंड थर्ड इज दोनों को मिलकर जो ये फंक्शन बनने वाला है FZ उसे कैसे सर्च किया जाएगा। तो हम एक न्यूमेरिकल इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, शो करिए V गिवन बाय दिस इक्वेशन इज हार्मोनिक, फाइंड इट्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक एंड FZ। ठीक, तो हमें V प्रोवाइडेड है, V इज log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2y। हम पहले लिखेंगे हार्मोनिक की कंडीशन, वी नो अ फंक्शन V इज हार्मोनिक इफ हम ये दिखा दें कि V का डबल पार्शियल x, V का डबल पार्शियल y इज 0। तो हमने V का सिंगल पार्शियल सर्च किया, इट इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। एक और पार्शियल करेंगे तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे इट इज 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब हम V का पार्शियल y पे सर्च कर लेते हैं, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। डबल पार्शियल करेंगे तो अगेन क्वोशिएंट रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव इज 0। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। नाउ एडिंग डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वाई स्क्वायर। वहाँ से आ रहा था 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर इज कॉमन एंड इट इज कैंसलिंग आउट एंड आंसर इज 0। तो हेंस V is harmonic। To find its conjugate harmonic, यहाँ आप CR इक्वेशन यूज होगा, CR इक्वेशन का, बिकॉज हम इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक कर रहे हैं, दैट मीन्स FZU प्लस IV क्या है, एनालिटिक है। क्योंकि एनालिटिक है इम्प्लाइज इट सेटिस्फाइज CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन क्या होती है कि U का पार्शियल x V पार्शियल y के इक्वल होता है। हमारे पास V पार्शियल y अवेलेबल है, हम कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू U पार्शियल x। ठीक, अब मुझे अगर इस इक्वेशन को मैं 1 कह रही हूँ, मुझे वापस U चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो होगा क्या, 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 की हम पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y मेरे लिए कांस्टेंट है और इसको हम u कह सकते हैं, बट टेक कंसीडरिंग y इज कांस्टेंट। ठीक है, और ऐसा क्योंकि प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो कांस्टेंट कौन है, इधर हम एक 5y साथ में ऐड कर देंगे कि बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर y कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताइए, ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a विद 2y कांस्टेंट माइनस 2x। ठीक है, दिस इज योर uy कांस्टेंट प्लस अ फंक्शन ऑफ y। तो अनदर CR इक्वेशन वाज u का पार्शियल y माइनस टाइम्स vx को रिप्रेजेंट करता है। u विद रिस्पेक्ट टू y वी डोंट नो, बट येस v विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स इट विल बी 2 माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो अब हमारे पास u अवेलेबल है और हम u का अगर पार्शियल y कर दें तो फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो u फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम इसका पार्शियल y करें तो क्या आएगा, 2y 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फर्दर माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 फायदा y
दिस आंसर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्र कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।